ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਲਾਨਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਭਲੀ ਹਾਲ ਦੇ अंदर कोई काम ही नहीं इस पुलिस का जानता। अभी लाइसेंस दफ्तर पे चले जाओ ना तो 20 से 25 हज़ार रुपया ले रहे हैं लाइसेंस की ब्लैक मेल फीस। जब पैसे दे देंगे ट्राई ठीक हो जाएगी, जिसको भी ख़त्म करना चाहिए। ये जो रात को 12 बजे दालतें लगती हैं, ये काश के गरीब के लिए भी ऐसे ही लगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ उमर रिजवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो कि पंजाब असम्बली में हंगामा आई हुई है, लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ जो हुई है पंजाब असम्बली में हंगामा रही, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ कि परवेज़ अलाई वो कह रहा है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, जास्ती तो हुई है, उसकी उम्र 70 से 75 साल लगती है, बुजुर्ग आदमी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उनको भी नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। वेरी गुड, परवेज़ अलाई को भी नहीं करना चाहिए था। और उनको भी ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि उसके ऊपर हमला करते, उसका बाजू फ्रैक्चर करते। ये हमें दुख हुआ है, बुजुर्ग आदमी था, उसका एहतराम करना चाहिए था। ये जो भी गुंडे थे उनको सजा देनी चाहिए, उनको सामने लाना चाहिए, ताकि इंदा आने वाला कोई आदमी ऐसी जरूरत ना करे। एमपीएस है ना। और संभली के अंदर अज तक मैं नहीं देखा 60 साल से कि सिविल पुलिस बड़ी हो। उन्होंने दी अपनी पुलिस होंगी है, वो इन्हू कवर करती। ये बाहरों पुलिस मंगवाएगी, ये भी कोई राज है। साडा तजर्बा कहता कि भलानक ना काम होया है। संभली हाल के अंदर कोई काम ही नहीं इस पुलिस का जानता। उन्होंने को 300 की नफरी जाती है, वो हैंडल नहीं कर सकी उन्होंने। इस वास्ते भलानक ना काम होया गया, ये बहुत बुरा है। गुज़िश्ता रात जो वज़ीर आला वो हमज़ा शहबाज बन गए हैं, पहले उस्मान बुज़दार थे, क्या कहेंगे कि इनके आने से पंजाब में कोई तब्दीली आएगी? उम्मीद तो बहुत आएगी, उम्मीद तो बहुत आएगी, मगर टाइम इसके पास थोड़ा है, फैसले ज़्यादा हैं, मुश्किल फैसले हैं। अपने इनके अफसर लगाए हुए जो है ब्यूरोक्रेसी के, वो सब जो पैसे लेते हैं, उनका स्टाफ पैसे लेता है। अभी लाइसेंस दफ्तर पे चले जाओ ना तो 20 से 25 हज़ार रुपया ले रहे हैं लाइसेंस की ब्लैक मेल फीस। रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत शरेआम ले रहे हैं। अगर नहीं देते ना रिश्वत, वो कहते जाओ चले जाओ, अगले 10 दिन के बाद है ना आपकी ट्राई नहीं ठीक है। जब पैसे दे देंगे ट्राई ठीक हो जाएगी, जिसको भी ख़त्म करना चाहिए। हर हुकूमत में है ये, रिश्वत खाना जो है ना, हर हुकूमत में। थाने चले जाओ, वो भी पैसों को बगैर नहीं काम करते। मैं सिर्फ हमजा साहब ने यह कहने लग्या कि एक शहर के एक चीज़ के 10 रेट चल रहे हैं। एक आदमी दे रहा है 100 की किलो, एक आदमी दे रहा है 150 की किलो, एक आदमी दे रहा है 200 की किलो। शहर एक के, मंडी एक जो आ रही है। इन्होंने पूछने वाला कोई नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आता, कोई DC नहीं आता, कोई AC नहीं आता। इन्हों के खुले दरवाजे ने, ये इंजी समझते हैं जिम्मे उन्होंने इजाजत दी भी अपनी मर्जी ना मुल्क चलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं कि गुज़िश्ता रात जो हुआ वाक़या, तो उसे पंजाब असम्बली में, उस बारे में क्या कहेंगे आप? उमर, मैं इस जो रात में वाक़या हुआ है उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। ये असम्बली में बैठे हुए, अवान में बैठे हुए हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको चाहिए है कि ये वहाँ डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, अपनी कौम को, अपनी नेशन को इंटरनेशनल मीडिया के सामने एक अच्छे तरीके से जो है ना वो प्रेजेंट करें। दोनों पार्टियों की तरफ से जो मसला मसाइल किया गया है वो बिल्कुल काबिल मज़म्मत है। दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्त मजारी के साथ जो पहला हुआ है वो भी गलत था। उसके बाद जब रिटेलिएट किया गया है, और परवेज़ अलाई साहब के साथ जो बुज़ुर्ग हमारे सियासतदान हैं उनके साथ जो भी किया गया वो भी गलत है। मेरे साथ एक PTI के जानशीन मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। रात को तो आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई है, आप भी नून लीग में अब आएंगे? नहीं नहीं, तौबा नौज़ुबिल्लाह, हमें ये गुनाह ना करें और ना अल्लाह ताला हमसे ये गुनाह करवाए कि हम जो है ना, हम इंशाल्लाह हक़ के साथ हैं। और बादल मिटने को होता है, हक़ जो इंशाल्लाह वो आने को है। इमरान खान की हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाल्लाह इस मुल्क में जो सही इनकलाब है वो आएगा और गरीब को इंसाफ मिलेगा। ये जो रात को 12 बजे दालतें लगती हैं, ये काश के गरीब के लिए भी ऐसे ही लगे। नहीं, जो शहबाज शरीफ हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए हैं, अभी उन्हीं का बेटा हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बन गया है। वो कह रहे हैं कि मैं खादम पाकिस्तान हूँ, ये कह रहे हैं कि मैं खादम पंजाब हूँ। क्या ये इस तरह है खादम पंजाब ये के? तो मुल्क की बदकिस्मती है ना कि जिस पर फ़र्द जुर्म लगनी थी वो एक बाप बन गया वज़ीर आज़म और बेटा बन गया वज़ीर आला। ये बदकिस्मती यही मुल्कों की होती है। जो मुल्क तबाह होते हैं वो इन्हीं
चीज़ों की वजह से तबाह होते हैं कि जिन लोग डकैत हैं, चोर हैं, उनको जब हाकम बनाते हैं ना तो वो यही हाल होता है। पिछले दिन आपकी एक वीडियो भी वायरल होती है न्यूज़ीलैंड के ऊपर, आपने एक शेर पढ़ा था। तो ये बीब जालम का शेर था कि मेरे हाथ में हक का झंडा है तो सर पे मौत का फंदा है, मैं तूफ़ानों से लड़ता हूँ, हाँ कम मैं मौत से डरता हूँ, मैं मौत की खातिर ज़िंदा हूँ, मेरी मौत का सूरज चमकेगा, ये बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, इन सब ही वड वडेरों से, इन चोरों और लुटेरों से, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। बहुत शुक्रिया।